जी, 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल मिकदारें। फिजिकल मिकदारों से क्या मुराद है? ऐसी मिकदारें जिनको हम आसानी से काउंट कर सकें, गिन सकें या उनको तोल सकें, ऐसी मिकदारों को हम फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल मिकदारें कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे घर से इधर आने में फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने इस टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, सो ये मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी होगी। या मैं ये कहूँ कि मेरा इस दीवार से उस दीवार तक फासला 10 फीट है, सो ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, माप सकता हूँ इजीली, सो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। या मैं ये बोलूँ कि मेरा वेट या मैस वो 70 kg है, सो ये भी मैं इजीली माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ। सो ये तीनों मिकदारें जो मैंने लिखी हैं, क्योंकि इनको आसानी से मैं तोल सकता हूँ, माप सकता हूँ, गिन सकता हूँ, सो ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी, फिजिकल मिकदारें कहलाएंगी। लेकिन कुछ मिकदारें ऐसी होती हैं जिनको हम माप या तोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि आसमान पे सितारे काउंट करके बता दें, तो डेफिनेटली उनको काउंट करना मुश्किल होगा। या मट्टी के ज़रात बोलूँ, उनको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होगा। सो ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। अब देखें, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी हैं। अगर आप देखें तो इन 3 चीज़ों में, जो 3 मिकदार लिखी हैं, इनमें 2 चीज़ें कॉमन है। एक तो ये देखें, अदद मैंने लिखा हुआ है पहले, और उसके बाद एक यूनिट लिखा हुआ है। ये अदद है, इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकता हूँ। तो ये दूसरी चीज यूनिट है उसका। क्लियर? अब देखिए, इन 2 चीजों को अगर मैं ना बोलूं, मसलन मैं कहूं कि मुझे घर से इधर आने में 15 लगे हैं, बस ये बोलूं, तो बात वाजिया होगी। मेरे स्टूडेंट ये पूछेंगे सर आपको घर से इधर आने में 15 क्या लगे हैं, सेकंड लगे हैं, मिनट लगे हैं या घंटे लगे हैं? तो अगर मैं उसके साथ ये मिनट सेकंड नहीं बोलूंगा तो फिजिकल मिकदार वाजिया नहीं होगी। या मैं सिर्फ मिनट बोलूं कि मुझे घर से इधर आने में मिनट्स लगे हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर कितने मिनट्स लगे हैं। ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों को जब हम बयान करेंगे तभी फिजिकल क्वांटिटी वाजिया होगी, अदरवाइज वो वाजिया नहीं होगी। अब ये जो अददी कीमत है ना, 1 2 4 जो अदद है, इसको बोलते हैं अदद या न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये साथ एक लिखा हुआ है यूनिट। यूनिट से क्या मुराद होता है? यूनिट से मुराद ये होता है किसी भी चीज़ की जिस चीज़ में पैमाइश करते हैं वो उसका यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने फासला मापना है, तो फासला हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर मापते हैं, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, मीटरों में, फीट में या किलोमीटर में। सो ये सारे फासले के यूनिट हैं। या अगर टाइम की बात करें तो टाइम हम मापते हैं सेकंड में, मिनट में, घंटों में या दिनों में। सो ये टाइम का यूनिट है। यूनिट्स की डेफिनेशन क्या आएगी? यूनिट बेसिकली वो चीज़ है जिस चीज़ में किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं। और ये यूनिट हमेशा याद रखना सूटेबल होना चाहिए। टाइम को मैं कह सकता हूँ मुझे घर से इधर आने में 15 फीट टाइम लगा है, या ये मैं कहूँ मुझे घर से इधर आने में 15 kg टाइम लगा है। नो, ये सूटेबल यूनिट नहीं है। सो हर मिकदार के साथ उसका हम हमेशा सूटेबल यूनिट्स यूज करेंगे। सो इन 2 चीज़ों के मजमुए को, अददी कीमत और उसका यूनिट, इन दोनों के मजमुए को हम बोलते हैं मिकदार, या इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। क्लियर? मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसका सूटेबल यूनिट। क्लियर? सो ये मेरे पास थी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की मेरे पास 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनकी तरफ आने से पहले मैं एक टॉपिक और लिखता हूँ, एसआई यूनिट्स वो क्या चीज होती है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखिए, हमारे पास किसी भी चीज़ को मापने के बेशुमार यूनिट हो सकते हैं। मतलब टाइम को मापने के लिए सेकंड है, मिनट्स हैं, घंटे हैं, दिन है, हफ्ते हैं, वीकेंड एंड सो ऑन। लेकिन यूनिट्स तो एक ही इस्तेमाल होगा। मसलन मैं किसी कंट्री में जाता हूँ, तो वहाँ पे जाकर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से जगह खरीदनी है, तो मुझे 10 मरले जगह दे दे, तो डेफिनेटली उसको इस बात की समझ नहीं आएगी, क्योंकि मरले उनका यूनिट नहीं है। या मैं ये कहूँगा मुझे 2 एकड़ दे दें, फिर भी उसको बात समझ नहीं आएगी। अच्छा, चलें एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
मैं अगर किसी भी और यूरोप के किसी कंट्री में जाऊं तो वहां पर जाकर मैं उर्दू में बात करूं, उसको बात समझाऊं, तो उसको बात समझ आ जाएगी? डेफिनेटली नहीं आएगी। या किसी और ज़ुबान में, मसलन पंजाबी में समझाता हूँ, इंडियन हिंदी में समझाता हूँ, बंगाली में समझाता हूँ, तो डेफिनेटली उसको बात समझ की नहीं आएगी। वो कहेगा कि आप वो ज़ुबान बोलो जो मुझे आती है, तो मैं उससे बोलूँगा मुझे तो वो नहीं आती है। लेकिन इन सारी ज़ुबानों में एक लैंग्वेज ऐसी है जो मैं पूरी दुनिया में किसी भी कोने पर जाकर बोलूँगा तो वो सबको समझ आ जाएगी। डेफिनेटली वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। अब इसका मतलब ये हुआ, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बोली जाए तो सबको समझ आ जाती है। या एक और बात करें, मेरे पास अगर कुछ पैसे हों, मैं किसी यूरोप के कंट्री जाऊं तो वहां पे कोई शॉपिंग करूं, तो मैं उसको अगर अपने कंट्री के पैसे दूं तो वो नहीं लेगा, वो कहेगा ये हमारे मुल्क में नहीं चलते। अगर मैं उसको इंडियन को दूं करेंसी, वो भी नहीं लेगा। बंगाली दूं, वो भी नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं उसको डॉलर दूंगा तो वो डेफिनेटली वो जरूर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी यूज़ करें उन 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 चीज़ों के लोगों को समझ आ जाती है। जिस तरह लैंग्वेज इंग्लिश है और करेंसी डॉलर है। इसी तरह हमारे पास ये जो मिकदारें होती हैं इनके कुछ ना कुछ यूनिट होते हैं। मसलन ये मैंने टाइम लिखा है, ये फासला लिखा है, ये मास लिखा हुआ है। इनके यूनिट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। अब साइंटिस्ट ने एक ऐसा निज़ाम मुतरतब किया, उन्होंने कहा क्योंकि हर मुल्क में मुख्तलिफ यूनिट्स बोले जाते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि पूरी दुनिया में सब मिकदारों का एक एक ऐसा यूनिट रख देते हैं तो किसी भी मुल्क में जब कहीं भी बोला जाए तो सबको समझ आ जाए। तो उसी निज़ाम को बोलते हैं एस आई यूनिट्स। एस आई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें क्या किया गया था, जितने भी मिकदारें हमारे पास कायनात में हैं उन तमाम मिकदारों का एक बुनियादी यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट उसको दे दिया गया तो कहीं पे भी बोला जाए तो सबको समझ आ जाए। क्लियर? इसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं जी, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या है? अपने नाम से ज़ाहिर है, बेस क्वांटिटी बुनियादी मिकदारें। बुनियादी मिकदारों से मुराद है ऐसी मिकदारें जिनकी वजह से बाकी जितनी भी मिकदारें हैं वो सारी की सारी अहज की जाएं। मिसाल के तौर पर ये मेरा घर है, इस घर की बुनियादें ये हैं। अगर ये बुनियाद ही नहीं होगी तो इसके ऊपर मैं कुछ भी तमीर नहीं कर सकूंगा। अगर मैंने बुनियाद बना ली मजबूत तो इस बुनियाद के ऊपर मैं जो मर्जी तमीर कर लूँ, चाहे वो एक मंजिल हो, दो मंजिल हो या तीन मंजिल हो। इसी तरह मिकदारों की भी ऐसी बात है, बुनियादी मिकदारें ऐसी मिकदारें हैं जिनकी वजह से बाकी जितनी भी मिकदारें हैं वो सारी की सारी बयान की जा सकती हैं। क्लियर? अब ये बुनियादी मिकदारें मेरे पास 7 हैं, यानी ये 7 समझ लें कि आपकी बुनियादें हैं आपके घर की। जिस तरह घर की बुनियादें हैं इस तरह ये मिकदारों की बुनियाद है। इनकी वजह से बाकी जितनी भी हजारों की तादाद में मिकदारें हैं वो इनकी वजह से या इनसे हम अहज कर सकते हैं। सो बेस क्वांटिटी जस्ट हमारे पास 7 है। वो कौन कौन सी हैं ये मैंने लिखी है। लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मेरे पास ये 7 बुनियादी मकदारें हैं, बाकी सारे हमेशा इनसे ही अहज की जाएंगी। क्योंकि ये बेस क्वांटिटी 7 हैं तो डेफिनेटली इनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स भी होंगे और हर एक का यूनिट तो एक से ज़्यादा हो सकता है। मसलन लंबाई है तो लंबाई हम मुख्तलिफ चीज़ों में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं, ठीक है, और किलोमीटर में माप सकते हैं, इंचेस में माप सकते हैं, सेंटीमीटर माप सकते हैं। लेकिन हमने बेस यूनिट लिखने हैं इसके, लेकिन कौन से? ऐसा यूनिट, यानी ऐसा यूनिट लिखना है जो पूरी दुनिया में एट अ टाइम राइज हो। सो इसी तरह इन 7 बुनियादी मिकदारों का हर एक ना एक ऐसा यूनिट भी मैंने लिख दिया है। देखिए, लेंथ का जो साइंटिस्ट ने ऐसा यूनिट अहज किया है वो है मीटर। ये देखिए, इसको स्मॉल एम से उधार करें। इस तरह मैथ्स का ऐसा यूनिट, अदरवाइज तो मैथ्स के यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ऐसा यूनिट सिर्फ एक होगा, वो कौन सा? किलोग्राम। इस तरह टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला
और इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर होगा। यानी 7 बुनियादी मिकदार हैं और उनके साथ एसआई यूनिट्स आ जाएंगे। क्लियर? सो ये मेरे पास बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स थे। दूसरी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज की डिराइव्ड क्वांटिटी, उसकी दूसरी टाइप है। अब अपने नाम से ही जाहिर है, डिराइव्ड जो निकाली गई हो, डिराइव्ड की गई हो, इसको हम बोलते हैं महूज मिकदारें भी इनको बोलते हैं। महूज मिकदारें निकले हैं जो अहज की जाए बुनियादी मिकदारों से। अब इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर बात समझ जाएगी। मसलन मैंने अगर किसी चीज़ का एरिया निकालना है तो मुझे पता है एरिया बराबर है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अब देखें एरिया मैंने निकाला है किससे? लंबाई और चौड़ाई से। सो ये असल चीज़ नहीं है बल्कि ये हमने निकाली है बुनियादी मिकदार से। तो इस वजह से एरिया बेस क्वांटिटी में नहीं आएगा बल्कि वो ड्राइव्ड क्वांटिटी में आएगा। या अगर मैं और बात करूं वेलोसिटी की या स्पीड की कर लें, तो स्पीड बराबर होती है फासला बटा वक़्त। फासला यानी कि बेसिकली फासला लेंथ ही है ना। अब देखें स्पीड मैंने अहज की है फासले से, लंबाई से और वक़्त से, यानी ये दोनों मिकदारें अगर चेक करेंगे तो क्या है? ये बेस क्वांटिटी है, फासला भी और वक़्त भी। सो स्पीड मेरे पास चूंकि अहज शुदा ये क्वांटिटी है, सो स्पीड को हम ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर? इसी तरह हमारे पास 20वां एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। हमारे पास बुक में दी भी गई है, मैंने 2 लिखी हैं। एरिया, इसका वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या क्या आएगा? लेंथ, विड्थ और हाइट आ जाएगी। अब मैं ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करता हूँ। ऐसे यूनिट जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। महूज मिकदारें या महूज यूनिट्स, ऐसे यूनिट जो महूज मिकदारों को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे वो महूज यूनिट्स कहलाएंगे। अब देखते हैं वो कौन से हो सकते हैं। लेंथ, किसमें? लेंथ बेसिकली फासला है ना, तो फासला किसमें मापते हैं हम भी? मीटर में। विड्थ, विड्थ भी जाहिर बात है किसी रूम की लंबाई लेनी है और चौड़ाई लेनी है, वो दोनों लंबाई ही है ना। तो लंबाई अगर मीटर में मापेंगे तो उसकी विड्थ भी हम मीटर में ही मापेंगे। सो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। अब ये देखें मीटर स्क्वायर यूनिट आ गया किसका? एरिया का। सो जिस तरह ये एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसी तरह इसका जो यूनिट निकाला है वो यूनिट भी कौन सा होगा? ड्राइव्ड यूनिट्स होगा। इसी तरह अगर मैं इसका यूनिट निकालूं, फासले का क्या होता है? मीटर, और वक़्त का सेकंड। ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। एस है, नीचे है तो ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। सो ये यूनिट भी हमने चूंकि बेस यूनिट से निकाला है, सो ये यूनिट्स भी क्या कहलाएगा? ड्राइव्ड यूनिट्स। क्लियर होगा जी? सो ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी 2 टाइप्स, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और उसके बाद बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स थे, और साथ में एसआई यूनिट्स भी मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।